नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ ऐसी सरल एक्सरसाइजेस, सरल योगा अभ्यास जिन्हें करके आप अपनी पूरी बॉडी को एक अच्छा खासा वार्म अप दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी योगा रूटीन या वर्कआउट को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमारी मसल्स, हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए, क्योंकि ऐसा करके हम अपनी पूरी बॉडी को इंजरीज से बचाते हैं, हमारे लिगामेंट्स और टेंडेंस को अभ्यासों के लिए और वर्कआउट के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले वार्म अप को करने के लिए आप दोनों हाथों को कंधों पे ले आइए इस तरह से और कीजिए धीरे धीरे शोल्डर रोटेशन, ताकि आप अपनी पूरी शोल्डर की मसल्स, शोल्डर के जॉइंट्स को अच्छे से लूज कर दें, उनकी स्टिफनेस को थोड़ा रिलीज कर दें और उनमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा दें। तो इस एक्सरसाइज के हम करेंगे कम से कम 7-7, 8-8 रिपीटेशन। एल्बोज को आगे की तरफ लाते हुए साथ में मिलाने की कोशिश कीजिए और फिर सेपरेट करते हुए बड़े बड़े सर्किल बनाइए। तो इस तरह से करेंगे आप सबसे पहली एक्सरसाइज। इसे कंप्लीट करने के बाद एक साथ मिला लीजिए दोनों पंजे, हाथों को सर के ऊपर रखिए और करेंगे ताड़ासन, स्ट्रेच करते हुए ऊपर और धीरे से नीचे। ये सारी प्रैक्टिसेस थोड़ी एक्टिव वार्म अप होगा तो थोड़ी डायनामिक रहेंगी। सांस लेते हुए आप इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, एक्सेल करते हुए नीचे आइए। ऐसा करके आप अपने लंग्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं इन सारी प्रैक्टिसेस के लिए। 7 से 8 रिपीटेशन आप धीरे धीरे पूरी अवेयरनेस के साथ इस अभ्यास के भी दोहरा लेंगे। तो ये है ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे, लगभग 3 to 3.5 फीट, और धीरे धीरे देंगे लंजेस, ताकि आपकी साइड बॉडी को, आपके रिब केज को आप एक्टिव कर सकें। और लगभग इस अभ्यास को 10 बार राइट साइड देन और 10 टाइम्स रिपीट कीजिए लेफ्ट साइड से। आर्म को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे लंजेस, लेग्स को आप स्ट्रेट रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को इस तरह से। रिपीट करने के बाद धीरे धीरे कीजिए ट्विस्टिंग, अपर बॉडी को रोटेट कीजिए ताकि आप अपनी पूरी स्पाइन को मोबिलिटी और एक्टिवेशन दे सकें। तो इसे आप रिपीट कर रहे हैं लगभग 20 to 30 रिपीटेशंस। इन सारी एक्सरसाइजेस को करके आपने अपनी पूरी अपर बॉडी को एक्टिव कर लिया है। अब हमारा समय है कि हम कुछ लोअर बॉडी पे काम करें। कुछ जंपिंग जैक्स, लगभग 1 मिनट तक आप इस एक्सरसाइज को करके थोड़ा सा अपने हार्ट रेट को भी बढ़ा लेंगे और आपके लेग्स, आपके आर्म्स, सारी मसल्स इकट्ठे एक्टिव हो जाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू डूइंग दिस। धीरे धीरे अभ्यास को दोहराते जाइए एंड रिलैक्स। अब नीचे बैठकर हम करेंगे बटरफ्लाई पोज के 30 to 40 रिपीटेशन, ताकि हम अपने हिप जॉइंट, पेल्विक रीजन को एक्टिव कर सकें और इन सारी स्टिफ पड़ी हुई मसल्स को थोड़ा लूज करें, इन्हें तैयार करें हमारे अगले अभ्यासों के लिए। अपनी पूरी बैक बॉडी को थोड़ा वार्म अप, कैट स्ट्रेच पोज, इसके करेंगे हम 10 से 12 रिपीटेशन। इनहेल कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, एक्सेल, स्पाइन को रोल। लेट्स कंटिन्यू डूइंग दिस। बहुत जरूरी है कि आप किसी भी अच्छे वर्कआउट से पहले या योगा के सेशन से पहले जरूर कुछ वार्म अप पे अपने समय को बिताएं। और सबसे अच्छा आइडल टाइम है आपका 10 से 12 मिनट का वार्मिंग अप। ये जरूरी है कि आप सारी मसल्स को एक्टिवेट करें। अब अपने दोनों हाथों को थोड़ा आगे ले लीजिए, फिंगर्स को सेपरेट कीजिए अधोमुख श्वानासन के लिए और पैरों को सीधा रखते हुए, स्ट्रेट करते हुए स्ट्रेच कीजिए और धीरे से ड्रॉप नीज। इस प्रैक्टिस के भी आप कम से कम 5 से 6 रिपीटेशन करेंगे। ऐसा करके आप अपनी काफ, अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स, अपनी लोअर बैक मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच और एक्टिवेशन देंगे। तो आप इसके 5 रिपीटेशंस धीमी गति के साथ दोहराते जाइए। यहां से आप ऐड कर सकते हैं ऊर्ध्वमुख कोबरा टू अधोमुख डाउन डॉग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लगभग 10 रिपीटेशन, 10 टाइम्स, स्लोली जेंटली। इन सारी प्रैक्टिसेस को अगर आप कर लेंगे तो आप पूरी बॉडी को अच्छा खासा तैयार कर देंगे किसी भी अच्छे वर्कआउट के लिए या आपके योगा सेशन के लिए।